हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीता और आपके अपने चैनल इशिताज़ क्रिएटिव कॉर्नर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए, आज बिल्कुल जीरो बजट में 3 DIY नए तैयार किए हैं, तो वो हम उनके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है, तो इधर पर हमने ऊन के इस तरह से कुछ फ्लावर बनाए हैं। कई रंग बिरंगे फ्लावर हैं। जो भी ऊन हमारे यहाँ बचा हुआ था, तो उससे इस तरह से कई कलर के हमने फ्लावर बना दिए हैं। और ये फ्लावर जो है, तो हम बहुत सारी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कुशन कवर वगैरह बना रहे हैं, या फिर आप बेडशीट वगैरह बना रहे हैं, सोफ़ा थ्रो बना रहे हैं, तो उस पर आप किनारे किनारे पर इनको आराम से लगा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से ये सांचा जो है, तो वो आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। और बस इधर पर ऊन का एक लूप बनाना है और साथ में इसको हम इसमें इस तरह से फंसा देंगे। हमको छोटा फ्लावर बनाना था, इसलिए हमने सिर्फ अंदर का जो पोर्शन है, तो उसमें ही इस तरह से लूप को फंसाया है। और किसी आने वाले वीडियो में आपको किस तरह से बड़ा फ्लावर बनाना है, पूरे सांचे पे हमको फ्लावर बनाना है, वो भी आपको बताएंगे। तो इस तरह से देखिए, क्रॉस में करते हुए हमको ऊन को कुछ इस तरह से हमको लपेट लेना है। तो एक बार पूरे पे लपेट देंगे, फिर इसके ऊपर दोबारा भी इसी तरह से लपेटेंगे। तो जितना घना फ्लावर आपको बनाना है, तो इस तरह से क्रॉस में हम ऊन को लपेटते चले जाएंगे। ध्यान रखिए कि ऊन को काफ़ी टाइट लपेटना है, बिल्कुल ढीला नहीं रखना है, नहीं तो फ्लावर जो है आपका, तो वो अच्छे से नहीं बनेगा। तो इस तरह से देखिए, बहुत अच्छे से हम इसको लपेटते चले जाएंगे एक के ऊपर एक, और पूरा भर जाएगा। जब थोड़ा फ्लावर घना हो जाएगा, तब फिर इसमें हम सिलाई डालेंगे। और ये सांचा आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। अब देखिए, इधर इसके बाद हमने इसको भर दिया था। अब एक निडल ली है और ऊन लिया है, तो इस पर हम ऊपर से सिलाई डाल देंगे, जिसमें कि ये खुले नहीं और काफ़ी मजबूत हो जाए। तो देखिए, इधर पर इस तरह से पहले हमने निडल को इसमें डाल दिया है। अब चारों तरफ से इस पर सिलाई डालेंगे। तो जैसे कि हम कढ़ाई में चैन स्टिच करते हैं, उसी तरह से देखिए, इसके चारों तरफ से हमको सिलाई डाल देना है। और जो ऊन है, तो इसको निडल के आगे रखेंगे और फिर इसके चारों तरफ से हमको सिलाई डालते चले जाना है। इस तरफ से इसमें चारों तरफ से हमको सिलाई डाल देना है, जिसमें कि ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा और इसके खुलने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। बस इस तरह से चैन स्टिच से चारों तरफ हमको बना देना है और पीछे की तरफ डाल के और मजबूती से इसमें हमको नॉट लगा देंगे। तो इस तरह से हम बहुत सारे फ्लावर रंग बिरंगे तैयार कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक कलर के भी तैयार कर सकते हैं। और जैसे आप सोफ़ा थ्रो वगैरह बना रहे हैं, तो उसके कॉर्नर पर आप टैसल के साथ यदि इसको लगाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छे लगेंगे देखने में। और बस इसको पलट देना है और उंगली और अंगूठे की सहायता से इसको कुछ इस तरह से हम निकाल के अलग कर देंगे। देखिए, इस तरह से ये सारे जहाँ जहाँ हमने इनको लपेटा था, वहाँ से इस तरह से हम आसानी से निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत से ये रंग बिरंगे से फ्लावर जो हैं, तो आपके बन के तैयार हो गए हैं, जिनको कि आप कई जगह पर यूज़ कर सकते हैं। और जो भी ऊन आपके पास बचा हुआ है, उनको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कहीं पर भी इनको आप लगा सकते हैं। तो चलिए, जो दूसरा हमारा DIY है, तो उसको बना लेते हैं। तो उसमें घर में जो भी बेकार सामान पड़ा हुआ था, तो उसका ही ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। आपको कई बार हमने ये चीज़ बताई है कि जो बेकार सामान होता है, तो उसको हम रख लेते हैं और बस उसी से हम इस तरह से अपना जो DIY है, तो उनको हम तैयार करते हैं। तो ये देखिए, कुछ फ्लावर इधर पर थे, जो कि जो बंच था फ्लावर का, उसमें से निकल गए थे, तो उसमें से लिया है। और साथ में ये देखिए, ये केक का एक बेस है, जो कि काफ़ी समय से डला हुआ था हमारे पास। और इधर पर कुछ ऊन का एक वॉल हैंगिंग बनाया है। तो ये जो डंडी है, तो ये हम आम के पेड़ से तोड़ के लाए थे और इसको कुछ इस तरह से हमने पेंट कर दिया था। अब इधर पर हम एक ऊन की वॉल हैंगिंग बनाएंगे। तो जो भी ऊन बचा हुआ था, उसी का हमने यूज़ किया है। तो इस तरह से देखिए, हमको कुछ ऊन को लपेट लेना है। करीब हमने 6 से 8 करीब लपेटा था। ये आपके ऊपर है कि आपको कितना मोटा इसको लपेटना है और कितना लंबा रखना है। ये साइज़ भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हमने करीब इसको लिया था, कम से कम नहीं तो 3 फीट लंबा लिया था। तो इस तरह से इसको हमने लपेट लिया है करीब 8 से 10 बार। और बस देखिए, इस तरह से इसको हम कट करके अलग करके रख देंगे। और इस तरह से काफ़ी सारे हमने तैयार कर लिए थे। कई रंग बिरंगे जो ऊन थे,
तो उससे ही इस तरह से हमने तैयार कर लिए थे। अब इस डंडी में देखिए जो फोल्ड वाला पोर्शन है, तो इसको कुछ इस तरह से हमने नॉट लगाते चले गए थे। तो आपको जितना मोटा रखना है, जैसे हमने 8 से 10 बार किया है, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं और इससे कम भी रख सकते हैं। ध्यान रखिए जो नॉट हम लगा रहे हैं तो वो ऊपर साइड ही आना चाहिए, जिससे कि ऊपर एक सी नॉट दिखे। ऐसा ना हो कि कहीं पीछे की साइड नॉट चली जाए या फिर आगे की साइड नॉट दिखाई दे, तो ऐसा नहीं करना है। नॉट एक साइड दिखना है और काफ़ी टाइट इसको हमको लगा देना है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि किस तरह से हमको कलर को सिलेक्ट करना है और किस तरह से इसका कॉम्बिनेशन हमको बनाना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये करीब 2 से 2.5 फीट की लंबाई भी ले रखी थी। तो क्योंकि इसको अभी हमको कट भी करना है, इसलिए कुछ हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ था। तो देखिए, तो इधर पर बची हुई ऊन का कुछ इस तरह से हमने यूज़ किया है और इसको हम कई तरह से भी बना सकते हैं। इसके कई आइडियाज़ हैं जो कि हम आपको आगे भी देंगे कि इस तरह से वॉल हैंगिंग बिल्कुल सिंपल और सोबर किस तरह से हम बना सकते हैं। तो देखिए इधर पर ऊन ले लिया है, जितना आपको हैंग करना है उस हिसाब से। तो इधर पर इस तरह से हैंग करने के लिए भी हमने इधर पर ऊन को इस तरह से लगा के लपेट दिया था और साथ में एक सिंपल सी नॉट लगा दी थी। इस तरह से दोनों तरफ हम लगा देंगे जिसमें कि इसको हम अच्छे से दीवार पर हैंग कर सकें। तो देखिए बनाने में बहुत ही इजी है और साथ में ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो बस इधर पर ये हमारा हैंग करने के लिए भी बन के तैयार हो गया था। और अक्सर हमारे यहाँ जो ऊन होती है तो वो बच जाती है स्वेटर वगैरह बनाने पे। और इधर पर हमने कुछ टैसल बना के रखे हुए थे, जिनको कि इस तरह से हमने फेविकोल से ऊपर लगा दिया था। इस पर आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ऊपर लेस वगैरह, बीड्स वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन ऊन पे जब हम मतलब कुछ टेक्सचर का भी यदि हम ध्यान रखते हैं, जैसे ऊन के ऊपर ऊन ही हमने लगाया है तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। यदि हम बीड्स लगाते हैं या फिर कहना चाहिए कुछ चमकदार चीज़ लगाते हैं तो वो उतना सुंदर बन के नहीं आएगा। तो देखिए इधर पर हमने सारा बना के तैयार कर लिया था। अब इनको हम एक साथ कर लेंगे क्योंकि नीचे से हमको इनको कट करना है। इसको आप चाहे तो सिंपल बिल्कुल काट सकते हैं या फिर इसको आप वी शेप में काटिए या यू शेप में, ये हम अपने हिसाब से कट लगा सकते हैं। इधर पर हमने कुछ वी शेप काटा था, तो देखिए इधर पर इस तरह से हमको शेप देते हुए इसको कट कर ले। कैंची जो है तो कुछ शार्प होना चाहिए जिससे कि कट अच्छे से हो जाए। और इधर पर हमने 2 से 2.5 फीट का जो ऊन लिया हुआ था, तो इस तरह से ये कट के थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए हमेशा जितना भी आपको लंबाई रखना है उस हिसाब से थोड़ा सा यदि आप ज़्यादा ले लेते हैं 5 से 6 इंच करीब, तो फिर ये बनने के बाद काफ़ी अच्छा तैयार हो। इधर पर बिल्कुल सिंपल और सोबर आपकी बॉल हैंगिंग बन के तैयार हो गई है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर दिख रही थी। अब इधर पर हमने लिया है एक केक का बेस। ये भी काफ़ी सिंपल है बनाने में और इस तरह से हमने लिए हैं कुछ एक्रेलिक कलर। तो ये केक के जो बेस हैं तो कई हमको स्क्वायर शेप में भी मिलते हैं, राउंड शेप में भी मिल जाते हैं। तो हम इनको अक्सर रख लेते हैं और इस पर कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो इधर पर देखिए एक्रेलिक कलर पहले वाइट कलर का हमने लिया है और इसको हमको पेंट कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसको पेंट कर लिया है और पेंट करने के बाद इस पर आप चाहे तो कुछ स्लोगन वगैरह लिख सकते हैं या फिर किसी और चीज़ से, जैसे वॉल पुट्टी वगैरह है तो उनका भी यूज़ कर सकते हैं आप इस पर। लेकिन हमने बिल्कुल सिंपल सा बनाया था और कोई ख़ास काम नहीं किया था, बहुत ही जल्दी बनने वाला ये हमारा DIY है। और बस इधर पर कॉर्नर पे कुछ इस तरह से डिज़ाइन देखिए अपने मन की होती है कि आप कितना कुछ इसको अपनी क्रिएटिविटी इस पर लगा सकते हैं, कितना खूबसूरत किसी भी DIY को बना के आप तैयार कर सकते हैं। तो इधर पर वाइट और रेड कलर को कुछ शेड में हमने इस तरह से बना दिया था। तो बेस कलर हमने वाइट और रेड कलर को शेडेड कर दिया है। और इसके बाद कुछ देखिए इस तरह से पुराने फ्लावर थे जो कि पॉट वगैरह में लगे रहते हैं, कुछ ख़राब हो जाते हैं, गिर जाते हैं या बेकार हो जाते हैं, तो हम इनको फेंकते नहीं हैं और इस तरह से इनको हमने रख लेते हैं। तो इधर पर देखिए कुछ इस तरह से हमको इनको या तो ग्लू गन से या फेविकोल से आप चिपका दीजिए। काफ़ी आसानी से फेविकोल से भी ये चिपक जाते हैं। बस इतना करना है कि चिपकाने के बाद जो है तो इनको कुछ देर के लिए हम छोड़ देंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएंगे। और ग्लू गन है तो ग्लू गन से तो ये तुरंत ही अच्छे से और आसानी से चिपक जाते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने कुछ बैलेंस बनाते हुए सारे ही फ्लावर जो थे तो इस पर इधर पर चिपका दिए थे और बस इस पर कुछ भी जो मर्जी हो आपके तो वो आप लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज के तीनों ही DIY जो हैं हमारे
वाले तो बहुत ही आसानी से बनने वाले हैं और बिल्कुल ज़ीरो बजट में हैं। जो भी सामान हमारे यहाँ पड़ा रहता है, आप देखते हैं कि यदि हम बुनाई वगैरह करते हैं तो ऊन पड़े रहते हैं और साथ में बच्चों के बर्थडे वगैरह पे केक आते हैं जिसके कि बेस वगैरह हमको अक्सर मिल ही जाते हैं। तो इधर पर हैंग करने के लिए हमने मैक्रम का धागा लिया हुआ है और बस इधर पर ग्लूगन लगा के और इस तरह से हमने चिपका दिया था। और आपको बता दें कि इसको हमने काफ़ी समय तक अपने वॉल पे हैंग किया था और बिल्कुल भी जो हैंग करने वाला पोर्शन था तो ये टूटा या गिरा नहीं था। तो इस तरह से देखिए बनाने में आसान है और दिखने में खूबसूरत हमारे तीनों ही DIY हैं। तो चलिए बताना अब आपको है, बारी आपकी है कि आज का हमारा वीडियो है जो DIY हैं तो वो आपको कैसे लगे। अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। बस इधर पर आपका कुछ भी है जिस जगह पर आपको टांगना है उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी उस पर लिख सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत सा आपका 2 वॉल हैंगिंग जो हैं तो वो बन के तैयार हो चुके हैं और साथ में ऊन के फ्लावर जो हैं तो वो भी बन के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।